नमस्कार साथियों, मैं अनीता दुबे संस्कृत भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथम भाग के अंतर्गत 12वें पाठ को। द्वादश पाठ। पाठ का नाम है 10वां त्वम असि, अर्थात 10वां तुम हो। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा अर्थात एक दिन 10 बालक स्नानाय स्नान के लिए नदी पर अगच्छन नदी गए। एक दिन 10 बालक स्नान के लिए नदी गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते मतलब वे जो 10 बालक गए थे, वे सब नदी जले अर्थात नदी के जल में चिरम देर तक स्नानम अकुर्वन् स्नान किए। ततः ते तीर्थवा पारम गता। उसके बाद वे तीर्थवा यानी तैर कर पारम मतलब पार किए, नदी को पार किए। गता तेषाम नायकः अपृच्छत्। तदा यानी तब तेषाम अर्थात उनका नायक, उन 200 बालकों का जो नायक था वो नायक अपृच्छत् पूछा। अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। अर्थात सभी बालका मतलब सभी बालक तो नदी तैरकर आ गए। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब किसी बालक ने गिना, अगणयत् मतलब गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नौ इति। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी बालक ने गिना, 9 तक गिना। सह स्वयं न अगणयत्, वह अपने को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, अतः वह बोला। 9 एव सन्ति, 9 ही हैं। 10वां न अस्ति, 10वां नहीं, 10वां नहीं है। 10वां क्या है? नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। अपरम मतलब दूसरे अन्य बालकों ने भी, बालका अपि बालकों ने भी पुनः अन्यान मतलब अन्य बालकों को गिना, अन्य बालकों को ही गिना मतलब स्वयं को नहीं गिना। तदा अपि 9 एव आसन, तब भी 9 ही थे। जब दूसरे बालक अन्य ने गिना तो उन्होंने भी क्या किया कि सबको मतलब अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, पुनः दूसरे बालकों को ही गिना, अपने को नहीं गिना। तो क्या है? तदा अपि 9 एव आसन, यानी तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, अतः वे निश्चय किए। 10वां नद्याम मग्न, अर्थात 10वां नदी में मग्न का अर्थ है कि डूब गया, नदी में डूब गया। ते दुखिता तुश्रीम अतिष्ठन्, वे सब बालक दुखित होकर तुश्रीम अर्थात मौन बैठे थे, यानी मौन थे। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, अर्थात तभी कश्चित् कोई पथिक वहाँ आया, कोई पथिक वहाँ आया, कोई रास्ते में जा रहा था तो वो वहाँ आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकाः। सह मतलब वह, तान मतलब उन सब बालकों को दुखित देखकर, उन सब बालकों को दुखित बालकों को देखकर अपृच्छत् मतलब बोला। बालका, हे बालक, युष्माकं दुःखस्य कारणम किम, तुम सबका दुखों का कारण क्या है? बालका नाम नायकः अकथयत्, बालकों के नायक ने कहा। वयम 10 बालकाः स्नातुम आगता, हम सब 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम 9 एव स्मः, इस समय 9 ही हैं। इस समय कितने हैं? 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्न इति, एक नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत्, पथिक ने उनको गिना, उन सब बालकों को, तान मतलब उनको, गणयत् गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन, वहाँ 10 बालक ही थे। वहाँ कितने बालक थे? 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिश्यत्, त्वम बालकान अगणे, त्वम बालकान गणे, वह नायकम अर्थात नायक को आदिश्यत आदेश दिया। त्वम मतलब तुम,
बालकों को गिनो। क्या किसने? पथिक ने नायक को, जो बालकों का नायक था, उसको आदेश दिया कि तुम बालकान गढ़े, तुम बालकों को गिनो। सह तू 9 बालकान एव अगड़यत, वह तो 9 बालकों को ही गिना। जो नायक था उसने क्या किया कि उसने पुनः 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब पथिक बोला, 10वां त्वम असि इति, 10वां तुम ही हो। 10वां क्या कौन है? तुम हो। 10वां त्वम असि, 10वां तुम हो। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर प्रहृष्टा भूत्वा, यानी प्रसन्न होकर, वह सुनकर यानी पथिक की बात सुनकर कि 10वां तुम हो, सुनकर प्रसन्न होकर, भूत्वा मतलब प्रसन्न होकर, सर्वे गृहम अगच्छन्, सभी घर गए। अब क्या है? शब्दार्थ है। अभ्यास में पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है? उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों को दिया गया है, यानी इसमें पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग। जैसे 10 तक की संख्याएं हैं, 10 तक की संख्याओं को पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में किस प्रकार रूप चलता है, वही इसमें बताया गया है। तो क्या है? चत्वारा, यानी 4 तक की संख्याएं अलग अलग चलती हैं, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग। पर 5 से 10 तक की संख्याएं जो इसमें दिया गया है, कि 5 से 10 तक की संख्याएं तीनों, यानी तीनों लिंगों में समान है, तीनों लिंगों में समान है। तो उच्चारण करते हैं इसका। पुल्लिंग में एक को क्या कहते हैं? एक। स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। 2 को कहते हैं पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्त्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि। पुल्लिंग में चत्वारः, 4 को, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि। अब देखिए 5 को समान बोलते हैं, पंच पंच पंच, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग दोनों में पंच ही कहते हैं। 6 को भी 6 षट षट, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान रहता है षट। वह उसी प्रकार सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, 9 9 9 और 10 को भी समान ही, 10 10 10। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, अर्थात कितने बालक स्नान के लिए गए। तो क्या होगा यहाँ? 10 बालकाः, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे सब स्नान के लिए कुत्र, कहाँ गए? वे सब स्नानाय नदीम अगच्छन्, नदी गए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, वे सब क्या निश्चय किए? तो क्या किए? ते निश्चयम अकुर्वन् यत 10वां नद्यां मग्न, वे सब निश्चय किए कि 10वां नदी में मग्न हो गया, यानी डूब गया। मार्गे कः आगच्छत्, अर्थात मार्ग में कौन आया? अगच्छत् मतलब आया, जा रहा था। तो कौन जा रहा था? मार्गे पथिक आगच्छत्, मार्ग में पथिक जा रहा था और वही वो आया वहाँ बालकों के पास। पथिक किम अवदत्, पथिक ने क्या बोला? पथिक अवदत्, पथिक ने बोला, 10वां त्वम असि, 10वां तुम हो। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध कथनानाम समक्षम, यानी ये सत्य का टिक है। इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम, ये क्या है? क्रॉस है। कुरुत, यानी सही, शुद्ध के आगे सही और अशुद्ध के आगे गलत का हमें टिक लगाना है। तो पहला है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। तो क्या है? सही है, 10 बालक ही स्नान के लिए गए थे ना। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, सभी वाटिका में भ्रमण किए। तो नहीं, वो कहाँ गए थे? नदी के लिए गए थे। वे सब स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे सब स्नान के लिए नदी गए थे। ते वस्तुतः 9 बालिकाः एव आसन्, वे सब वस्तुतः अर्थात वास्तव में 9 ही बालक थे।
तो ऐसा नहीं है, वे सब वस्तुतः कितने बालक थे? 10 बालका एवासन, 10 बालक थे। बालक स्व न अगणयत, बालक स्वयं को नहीं गिने। तो हाँ, बालक स्वयं को नहीं गिन रहे थे। एक बालक नद्याम मग्न है, एक बालक नदी में मग्न हो गया, तो नहीं, कोई भी बालक नदी में नहीं डूबा था। ते सुखिता तुष्णीम अतिष्ठन, वे सब सुखी पूर्वक मौन बैठे थे। नहीं, वे सब क्या थे? ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन, इसलिए क्या होगा यहाँ? गलत होगा। कोऽपि पथिकः न अगच्छत्, या कोई भी पथिक नहीं गया, तो नहीं, क्या है? कोई पथिक, कश्चित् पथिकः आगच्छत्, कोई पथिक जा रहा था, यानी आया था वहाँ। अब जो को देखते हैं। नायक अवदत्त, नायक बोला 10वां त्वम असि, तो नहीं, किसने बोला? ये गलत है। सही क्या है? सही है कि पथिकः, पथिक जो था वो बोला पथिकः अवदत्त 10वां त्वम असि, 10वां तुम हो। ते सर्वे पृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर गए, तो ये सही है। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। मंजुषाता शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पेटिका से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो क्या होगा? ते बालका, वे बालक नद्याः उत्तीर्णा, नदी से नदी उत्तीर्ण किए। कैसे किए? कैसे पार किए? तीर्थवा, यानी तैर कर, तीर्थवा। ख क्या होगा? पथिकः बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृक्षत, यानी पथिक दुखी बालक को दृष्ट्वा मतलब देखकर, अपृक्षत मतलब पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तकों को ग्रहण कर विद्यालय जाओ। पथिकस्य पथिक वचनम श्रुत्वा, पथिक के वचन को सुनकर सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, सभी प्रसन्न होकर प्रसन्न मुद्रा में घर गए। पथिकः बालकान गणयित्वा अकथ, क्या है? गणयित्वा अकथयत 10वां त्वम असि, पथिक बालकों को गणयित्वा मतलब गिन कर बोला 10वां त्वम असि, 10वां तुम हो। अब क्या है? च में मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन कार्य करके, मोहनः कार्यं कृत्वा, मोहन कार्य करके गृहं गच्छति, घर गया, घर जाता है। मोहन कार्य करके, कृत्वा मतलब करके घर जाता है। अभी क्या है? हमने जितने भी पेटिका से शब्द लिए, ये हमें लास्ट में क्या दिख रहा है? त्वा त्वा, गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, ये भी ट ही था, पर ये ट हो गया, श के कारण ये ट हो गया है, तो यहाँ भी त्वा लास्ट में, गृहीत्वा, तीर्थवा। हमें त्वा त्वा शब्द दिख रहे हैं ना, तो अभी हमें बस ये देखना है कि ये क्या है। तो ये जो त्वा है, ये त्वा प्रत्यय है, एक वही प्रत्यय है। प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग पहले लगता है और जो प्रत्यय रहता है वो शब्द के बाद में रहता है। तो ये हमें बाद में दिख रहे हैं ना, त्वा त्वा, ये क्या है? त्वा प्रत्यय है। ठीक है, अब हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, यानी चित्रों को देखकर संख्या को लिखिए। तो चित्रों में हमें क्या दिख रहे हैं? कितने बॉल दिख रहे हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 8। तो हमें ऐसे, अभी हमें हिंदी में भी नहीं, हम अगर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनेंगे तो और हमारी गिनती अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हमें संस्कृत में गिनने भी आ जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा गिनती याद करने के लिए। तो क्या होगा? अष्ट कंदुकानी, अर्थात 8 गेंदें हैं। अब क्या यहाँ कितनी चिड़िया दिख रही हैं? तो ये स्त्रीलिंग है ना, चटका, इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग में गिनेंगे। तो क्या था? 1 2 3, यानी तीसरा चटका, 3 चिड़िया। अब ये क्या है? पुस्तक है, तो ये क्या था? नपुंसकलिंग में था, इसलिए हम कैसे पढ़ेंगे? एकम पुस्तकम। अगर 2 रहते तो हम क्या करते? एकम द्वे, पर ये क्या है? 1 है। अभी क्या है? ये मोर दिख रहे हैं, तो हम इसको पुलिंग में रखेंगे, इसलिए पुलिंग में हम रूप चलाएंगे एकः द्वौ, तो द्वौ मयूरौ, 2 मोर। अब यहाँ क्या है? लड़कियां, बालिका दिख रही हैं, तो हमें स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। ठीक है, तो एका रहता है 1 के लिए, द्वे, द्वे बालिके, यानी 2 लड़कियां। अभी ये क्या है?
ये नपुंसकलिंग का है ना, ताला, तो इसलिए हमें, और नपुंसकलिंग में क्या है, 4 नपुंसकलिंग हो, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, तीनों में समान रूप, 4 के बाद, 4 संख्या 4 के बाद 5 से हमें समान रूप में, इसलिए सट ताला। अगर यहाँ कोई स्त्रीलिंग का भी शब्द रहता तो हमें सठ ही लगाते, पुल्लिंग का भी रहता तो हम सठ ही लगाते, सट ताला। तो यहाँ क्या है, नपुंसकलिंग का है, तो हम क्या करेंगे, सट ताला यानी 6 ताला है। पंच कपोता यानी 5 से ही तो वो अलग हो जाता है ना, कबूतर कितने हैं, 5 है, तो क्या होगा, पंच कपोता। 10 पत्राणी, 10 पत्ते हैं, पत्ते क्या है, नपुंसकलिंग के शब्द है, पर ये समान चल रहे हैं इसलिए क्या होगा, 10 पत्राणी। अब ये अभ्यास हमारा समाप्त हुआ आज का। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। हम 13वें पाठ में मिलते हैं। धन्यवाद।